आज का हमारा विषय है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे। आधुनिक भारतीय शिक्षा पद्धति के निर्माता, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक, इस्लाम मजहब के जानकार, साहसी पत्रकार व लेखक थे। आपका जन्म 11 नवंबर सन 1888 में मक्का शरीफ, सऊदी अरब में हुआ। आपकी मां आलिया और वालिद खैरुद्दीन के बेटे अबुल कलाम गुलाम मोइनुद्दीन अहमद बचपन से ही बहुत होनहार थे। 10 वर्ष की आयु में ही आज़ाद उपनाम से काव्य रचना करने लगे। सन 1890 ईस्वी में मौलाना खैरुद्दीन एक बार कलकत्ता आए तो आपके अनुयायियों ने आपको वहीं रोक लिया। मौलाना आज़ाद का लालन पालन, शिक्षा दीक्षा कोलकाता में हुई। सर सैयद अहमद खां के प्रभाव से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आधुनिक विज्ञान, दर्शन और साहित्य के अध्यापन के बिना शिक्षा अधूरी है। उन्होंने अंग्रेजी सीखकर दर्शन व इतिहास की पुस्तकों का गहन अध्ययन किया। सन 1905 में आप देश के प्रशिक्षित और प्रतिष्ठित धर्मशास्त्री बन गए। 24 वर्ष की आयु में आपने जून 1912 में उर्दू समाचार पत्र हर अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया। आपने नई खोज और स्वतंत्र विचारों के माध्यम से अपना मार्ग स्वयं तैयार कर मुस्लिम समाज को बताया कि इस्लाम में व्यक्तिवाद, आत्मत्याग और सामाजिक क्रिया के पवित्र सिद्धांत हैं। मौलाना आज़ाद देश की आज़ादी के लिए लगभग 11 बरस जेल में रहे। आपने 22 ग्रंथों की रचना की, जिनमें तर्जुमन उल कुरान अधिक महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में सभी धर्मों की मौलिक एकता का वर्णन है। आपकी आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना आज़ाद ने लिखा है कि प्रचलित प्रथाओं के प्रति उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगी है। जब सब धर्म एक ही मानवता की बात करते हैं तो विभिन्न धर्मों के बीच टकराहटें उनके लिए आश्चर्य का विषय था। मौलाना आज़ाद 15 दिसंबर 1923 को दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए। उस वक्त आपकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अत्यंत सक्रिय रहे, जिससे आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख पंक्ति के नेताओं में शामिल हो गए। सन 1940 में आज़ाद दूसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 15 अगस्त सन 1947 को देश के आज़ाद होने के बाद मौलाना अबुल कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में देश के शिक्षा मंत्री बने। लगभग 11 वर्ष तक देश के शिक्षा मंत्री रहे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, माध्यमिक शिक्षा आयोग और विभिन्न अकादमियों की स्थापना उन्हों के द्वारा की गई। आप जीवन भर जिंदगी के आखिरी लम्हे तक हिंदू मुस्लिम भाईचारे के अथक प्रयास करते रहे। आप भारत की मिलीजुली तहजीब की मूर्ति मानते हैं। मौलाना आज़ाद एक उच्च कोटि के नुमाइंदे थे जो देश में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक होने के साथ देश में हर समुदाय, हर समाज के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए आपने महत्वपूर्ण कार्य किया। आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, नए व्यूअर्स उसे सब्सक्राइब भी करें और घंटी भी बजाएं